आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मैंने मुद्दे क्या था? देखिए, आज तो मैंने मुख्य रूप से आपको जो यहाँ आमंत्रित किया था वो जो पानी का प्रोजेक्ट मैंने अभी आपको दिखाया है उसके बारे में था। और हमने एक नया प्रयोग किया था कि नदी में विपरीत ढाल में लगभग 7.5 किलोमीटर नदी को खोदकर हम पानी ले गए हैं रिचार्ज की पर्पज़ के लिए, और वो हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा है, बड़ा कामयाब रहा है। मुख्य रूप से तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ एकत्रित हुआ था, आप लोगों के साथ यहाँ आया हूँ मैं। दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार आने के बाद में जो समस्त महेंद्रगढ़ ज़िले में जो क्षेत्र में विकास हुआ है और जिस तरह का आधारभूत ढांचा हमारी सरकार आने के बाद में इस क्षेत्र में तैयार हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको अवगत करवाना चाहता था। पानी की जहाँ तक बात है, पानी हमने जो वर्षा की ऋतु में फालतू पानी हमें मिलता है, उस पानी को रिचार्ज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमने मूल रूप से एक योजना बनाई थी, और वो योजना काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हुई है। और आज हमारी कृष्णावती और दोहान नदी के दोनों नदियों के 80% से अधिक जो उसका बेड है वो रिचार्ज हो चुका है, पानी उसमें जा रहा है। क्षेत्र के सारे जोड़ तालाब सब भरे हुए हैं और उसका असर धरती के नीचे दिखाई देने लगा है। ट्यूबवेल जो लगभग मृतप्राय हो गए थे, अब दोबारा वो जीवित हो गए हैं और एक एक ट्यूबवेल 20-20 फव्वारे बना रहा है। तो ये प्रोग्राम हमारा सफल रहा है। उसी का मैंने आपको आज, जैसे आपने देखा, धरती पे भी मैंने दिखाया आपको जहाँ जहाँ ये काम हुआ है। और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में पिछले 7 साल में जो सुधार हुआ है, इस विशेषकर पानी की वजह से, वो सारे इलाके में दिखाई दे रहा है। दूसरी, जो नेशनल हाईवे का नेटवर्क हमारे इलाके में आया है, ये हमारी सरकार की देन है। नारनौल उन शहरों में से हो गया है जहाँ 3 नेशनल हाईवे एक शहर से गुजर रहे हैं। नारनौल शहर के 3 तरफ 24 किलोमीटर लंबा बाईपास का निर्माण हो चुका है, और जो एक हिस्सा बचा हुआ है रघुनाथपुरा से लॉजिस्टिक हब तक, उसके भी हम पीछे माननीय भूतल परिवहन मंत्री महोदय से मैं मिल के आया था, और आपको जल्दी ही उसके बारे में भी अच्छी खबर देंगे। वो मामला भी प्रोसेस में है और मुझे उम्मीद है कि वो सिरे चढ़ेगा। इसी तरह से जो नारनौल शहर के बाईपास के और शहर के बीच में जो नेशनल हाईवे 148B का जो हिस्सा बच गया था मांदी से लेके और नारनौल तक, वो भी अब सारा मांदी से लेकर और महेंद्रगढ़ ज़िले की सीमा तक 4 लेनिंग का उसका भी प्रोसेस बड़ा तेज़ी से चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक उसका भी टेंडर हो जाएगा। लॉजिस्टिक हब के विकास के लिए बिजली, पानी और सड़क तीनों के टेंडर हो गए हैं, काम शुरू हो गया है। वहाँ से नहर का जो कच्चा पानी, यहाँ से जो 2 नंबर पंप हाउस है नारनौल के पास, यहाँ से लॉजिस्टिक हब में लाइन का काम शुरू हो गया है। इसी तरह डेरोले अहिर से जो 220 kV का जो वहाँ स्टेशन बना हुआ है, उससे सीधी लाइन खींचने का टेंडर अलॉट हो चुका है। और जो एक लिंक बांदी से 148B का 4 लेनिंग हो जाएगा, और ये हमारा जब जो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है ये जब चालू हो जाएगा, तो उसके बाद में आप देखेंगे कि महेंद्रगढ़ में जो कुडाना में IMT का जिसका शिलान्यास किया गया था, उस IMT के विकास में भी ये रोडों की कंस्ट्रक्शन अहम भूमिका निभाएगी और वहाँ भी औद्योगिक विकास होगा। तो अब तो हमें आधारभूत ढांचा सारा हमारा मजबूत है। पानी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लगे हुए हैं, रिचार्ज इलाका हो रहा है, और अब उम्मीद करते हैं कि जो सारी चीज़ें ये कंप्लीट हो जाएंगी। मेडिकल कॉलेज का काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है, और अब पीछे अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, तो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने उनको अवगत कराया था कि अगस्त 2022 तक वो तैयार करके दे देंगे बिल्डिंग। तो उम्मीद है कि
2023 के प्रारंभ से ही हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का चालू हो जाएगा और उसके बाद में MCI के जो नॉर्म्स के मुताबिक क्लासेस भी जो पीरियड उनका मिनिमम है वो पूरा होने के बाद में हो जाएगा। तो इस तरह से ज़िले का विकास चारों तरफ से साथ साथ चल रहा है। इसी के बारे में बातचीत करने के लिए मैंने आपको यहाँ आमंत्रित किया। ये हिस्सा ऐसा था हमारा जो राजस्थान बॉर्डर के साथ लगते हुए जो गांव हैं 4-5, बधोपुर, दोचाना, जादूपुर, भांखरी, इन गांवों का गोद बढ़ावा। इन गांवों में पानी की बड़ी किल्लत थी, अंडरग्राउंड वाटर ड्राई हो चुका था, तो इनकी रिचार्जिंग के लिए हमने ये योजना बनाई थी। क्योंकि ऊपर की तरफ दक्षिण की तरफ पानी का कोई साधन नहीं था, तो हमीरपुर बांध में हमारी ये नदी नहर से जुड़ी हुई थी, तो यहीं से खोद के हम बॉर्डर तक पानी ले जाने का प्रयास किया है, जिसमें काफ़ी हद तक हमें कामयाबी मिली है। और अब पानी बधोपुर के बराबर जो नदी में खाने थी, उन खानों में पानी चल रहा है। इसके साथ ही एक सूचना आपको और बता दूं कि नारनौल शहर के जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, इनका जो रिसाइकल्ड वाटर होगा, वो रिसाइकल्ड वाटर उसका टेंडर हो गया 31 करोड़ रुपए के लगभग का। अभी टेंडर की प्रोसेस चल रही है, DPR उसकी मेरी सूचना के मुताबिक कंप्लीट होगी, तो उसको भी गोद, बड़ावा, भांखरी और बड़ा खुर्द, इन चारों गांवों की भूमि के लिए ये जो रिसाइकल्ड वाटर है ये नारनौल से हम ले जा रहे हैं। इसकी योजना बन गई है, स्कीम सरकार ने 31 करोड़ रुपए की मंजूर कर दी है और सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत हम इस पानी को वहाँ ले जाएंगे और उन चारों गांवों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन इस पर कवर करेंगे। इसके साथ ही पहले मैंने आपको जैसे बताया था, मूसनोता गांव में एक बरसाती बांध मंजूर किया है सरकार ने, और जो अभी जो आधिकारिक रूप से जो इन्होंने सूचना जो उपलब्ध करवाई है, वो बांध लगभग 15 मीटर ऊंचा बांध होगा। मूसनोता पहाड़ के बीच में नाला है, उस नाले पे बनेगा और 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी उसमें पहाड़ के बीच में झील बनेगी। तो इस सर्दियों में हम कोशिश कर रहे हैं कि अगली बरसात से पहले उसका निर्माण हो जाए, तो अगली बरसात में अच्छी बारिश होगी, बांध टाइम से कंप्लीट हो गया तो वो भी एक रमणीक स्थान बनेगा और वहाँ भी रिचार्जिंग भी होगी और वहाँ पहाड़ों के बीच में एक बहुत ही अच्छा केंद्र बनेगा। धन्यवाद।